तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी और सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि बैठक में उनकी पार्टी की सभी मांगों पर बीजेपी ने शीर्ष नेतृत्व ने सहमति जताई है। साथ ही कहा कि खास तौर पर मझवार समुदाय के लोगों द्वारा उपनाम के तौर पर मांझी, केवट, मल्लाह, गोंड, राजगोंड आदि लिखने पर भी उन्हें मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराने की व्यवस्था कर लागू करने को लेकर निर्णायक चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बीजेपी हाईकमान के साथ अगली बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। पार्टी देती स्वीकार है। तो क्या मतलब आपका गठबंधन बीच गया है? निश्चित रूप से हमने 29, 30, 31 को राष्ट्रीय अधिवेशन था लखनऊ में, उसमें पूरे प्रदेश के और देशों के लाए थे कि 2022 में हम लोग किसी भी तरह से, क्योंकि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, हमारी जो अब तक 70 साल से सताए जा रहे थे, तो उनके साथ रहकर कुछ मुद्दे इलेक्शन से पहले, कुछ मुद्दे से इलेक्शन के बाद हम लोग सरकार बना के थे। किंग मेकर की हैदराबाद जीत के दिखाना चाहिए, हैदराबाद में कुछ बनना चाहिए, तब तो मुसलमानों ने था उनको अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, कोई कटता नहीं पैदा करने। वो तो अभी उन्होंने तो खुद ही सुसाइड नोट टांग लिया उनके जो है अतीक अहमद के परिवार के लोगों को सटाकर। अभी तो बेचारे राजभर भाई टांगे थे वैसी को, अब वो वैसी खुद ही टांग लिया सुसाइड नोट। और इन सबों का एक ट्रेंड है कि हम उल्टा पुल्टा बोलेंगे ना। अयोध्या देश का है, इस देश की जनता का है और इस देश की संस्कृति है। निषाद राज राम इकट्ठा एक गुरुकुल में पढ़ते थे और एक साथ रहते थे। राम का जब कैबिनेट था उसमें निषाद राज हिस्सा थे। अगर निषाद राज का किला इलाहाबाद में है तो वहाँ राम का भी किला वहाँ जन्म हुआ। और पुरातत्व विभाग जो कहता, विज्ञान जो कहता, उस पर नहीं, नेता नहीं। नेता जनता जो जानती नहीं, उसे जनता, जो जान जाए उसे नेता, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है। तो ऐसे में जनता के भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। और वहाँ आपने देखा होगा कि बिना खून खराबे के मंदिर बन रहा। जब निषाद पार्टी है तो मैं निषाद पार्टी शांति कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और विकास का विनाश हो गया दलितों पर। जिस दलित के भरोसे सरकार बनाई थी, क्या दलितों का विकास किया? गांव का दलित चंगू मंगू हीरो हो गए, गांव का दलित जीरो हो गया। उनको पावर मिला था ना, एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। कोई कानून शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर दिया हो, दलितों के लिए कोई कानून सुरक्षा बनाया हो? अभी गाँव का बेचारा मंगरू ठेला चला रहा, उसका बेटा आज भी। ये क्या मतलब? कानून सिर्फ सुरक्षा होती है ना, कानून संविधान बाबा साहब ने दिया तो संविधान का उपयोग करना चाहिए था ना। और उसको आर्थिक स्रोत, आर्थिक सुविधाएं देनी चाहिए थी उनको, और कैसे मिले, और उसके लिए उस पर कानून बनना चाहिए था। जहां ब्राह्मण सम्मेलन की बात आ गई, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का, तो प्रबुद्ध मतलब दूसरा, बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान हमेशा आगे रहता है, पीछे नहीं रहता है। तो जब बुद्धिमान आगे रहता है तो या तो बहन जी बुद्धिमान हो या तो ये बुद्धिमान लोग हो। तो अगर बुद्धिमान पीछे चलता बहन जी के, तो इसके मतलब कहाँ बुद्धिमान है? बुद्धिमान ये आगे रहे, बहन जी पीछे रहे। तो अगर ब्राह्मण तो आज पॉलिटिकल स्पीकर है ना, उसे कोई नहीं चला सकता। वो तो आज 70 साल से वो सब राजनीति जान रहे हैं और किस तरीके से समाज को देना। अब शांति, कभी निषाद राज ने अपने सेना को राम को देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, तो उसी तरीके से निषाद समाज, मछुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के 2022 को विजय प्राप्त करेगा और फिर से पुनः गठबंधन की सरकार बन के जिनका भी हिस्सा भी